अस्सलाम वालेकुम जी। आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल इस्तांबुल में फ़जर 4:30 बजे हो रही है और सूरज 5:30 बजे निकल रहा है। और उमूमन फ़जर के बाद मुझे नींद नहीं आती तो मैं गार्डन में बैठ जाती हूँ, टहल लगा लेती हूँ, अस्कार और दुआएं पढ़ लेती हूँ, खुली फ़िज़ा में सांस ले ली। और अल्हम्दुलिल्लाह शादी से पहले भी मेरा इसी तरह का मामूल था। कुर्बानी तो हमारी पाकिस्तान में ही होती है, लेकिन हैप्पी सेंटर पे गोश्त बड़ा मुनासिब लगा हुआ था तो हमने ले लिया था कि हम बारबेक्यू कर लेंगे। तुर्की में बकरा ईद पर लंबी छुट्टियाँ आती हैं, इस दफ़ा भी 9 दिन की छुट्टी आई है, इसलिए इस्तांबुल ईद पर आधा खाली मिलता है क्योंकि लोग घूमने जा चुके होते हैं। हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने आज हमें दावत पर इनवाइट किया हुआ है, तो बस अब असर के बाद तैयार हुए, नमाज अदा की, घर वाले से बात की और अब हम स्कूदार की तरफ जा रहे हैं। आम दिनों में अगर स्कूदार जाए ना तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 40 मिनट्स में ही स्कूदार पहुंच गए थे। स्कूदार बहुत ही खूबसूरत और दिलकश इलाका है और यहाँ के साहिल और यहाँ की रौनक की अलग ही बात। ईद उल अज़हा हमें ये सबक देती है कि हमें अल्लाह से बढ़कर किसी चीज़ से भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, ना किसी इंसान से, ना अपनी ख्वाहिशात से और ना ही इस दुनिया से। कुर्बानी कर लेना कामयाबी नहीं होती, बल्कि असल कामयाबी तो ये है कि आपके इखलास की वजह से आपकी कुर्बानी कबूल हो जाए। जान चादर लगी हुई ना यहाँ ऊपर। अभी मस्जिद के बाद आते दुम्बे राइट साइड पे बहुत सारे। यहाँ पर स्मेल भी आ रही है, मैं और ज़ुएब यहाँ अरे लिखा हुआ भी है दुम्बे। ये मैं और ज़ुएब आ भी चुके हैं यहाँ पे ना। देखने बकरा पूछने आए थे, बकरे नहीं देंगे, दुम्बे ही थे। अच्छा, सिर्फ दुम्बों की कुर्बानी होती है यहाँ पे। मेजॉरिटी लोग दुम्बों के ऊपर ही ज़्यादा मेल फीमेल दुम्बे उसके ऊपर ज़्यादा इनका फोकियत है और पसंद भी करते हैं तुर्किश लोग ना। सही से कुजू खाते हैं, कोच खाते हैं, तो मतलब उसी के अंदर चक्कर है। तो यानी बकरों का भी होता होगा ना, बैल है, भैंस है, बैल बच्चियाँ वाला हिसाब किताब है। कुर्बानी की दास्तान जो है ना वो सिर्फ हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ही नहीं है, बल्कि ये हमारे ईमान का भी इम्तिहान है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए क्या क्या छोड़ सकते हैं। आजकल देखा जाए तो इंसानों में हासिल की हवस इतनी ज़्यादा है कि ख़ुद को बदलना, अपने ऊपर काम करना और गलत चीज़ों को छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही असल कुर्बानी है और यही असल इम्तिहान है और इसी में कामयाबी ही असल कामयाबी है। इतना चला हूँ मैं, इतना चला हूँ। क्या बोलेंगे? ये सुल्तान फातिमा अहमद पुराना इलाका है, बस ये है कैंपस है, वो साइकोलॉजी का कैंपस यहाँ पर है। अच्छी जगह बनाया हुआ है। पीछे मस्जिद भी बड़ी प्यारी है। इस एरिया का बस ये है कि यहाँ पे आप पार्किंग नहीं कर सकते, पार्किंग का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, तो नीचे जाकर जहाँ पेड पार्किंग होती है आप वहाँ पे कर सकते हैं और फिर वहाँ से आप वॉक करके पैदल ऊपर आ जाएं। यहाँ पे मसला है पार्किंग का। ये था ना, ये वाली गली सही है। मसला है पार्किंग का इशा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं, सामने ही बच्चों का पार्क बना हुआ है, हमें ड्रॉप करके गाड़ी पार्क करने चले गए थे। यहाँ पर भी वही डोर बेल का सिस्टम है कि आप बेल बजाएंगे, घर वालों को मालूम होगा कौन आ रहा है, या आप कॉल पे कह देंगे और फिर जब वो अंदर से बटन खोलेंगे तो फिर दरवाज़ा खुलेगा। तो आज हमारी कोई 6 महीने बाद मुलाकात हो रही है। अच्छा चला ओके, चलो चलो कितने दिनों बाद मिली, भूल गई। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो आगे आओ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं? सबसे मिले, बातें की, उसके बाद फिर खाना लग गया था। सब कुछ घर का बना हुआ था माशाल्लाह से, और खाने में लैम का स्टू था, चावल थे, कलेजी थी, सैलेड थी, और ड्रिंक्स में होममेड स्ट्रॉबेरी लेमनेड था, और मीठे में मनाज स्पेशल ब्रेड पुडिंग थी विद होममेड वनीला आइसक्रीम माशाल्लाह। सब कुछ बहुत जायकेदार था माशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत खैर व बरकत और खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। मगरिब हो गई थी, खाने के बाद मगरिब अदा की और फिर हम लोग घर के लिए निकले क्योंकि अभी वापसी का थोड़ा सा लंबा रास्ता आ रहा था। इसके अंदर लाइब्रेरी है, मस्जिद के अंदर लाइब्रेरी, और समंदर इतना टच करती है मस्जिद कि पानी की लहरें तक आवाज़ आती है। छाप 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 करिए।
ये है उस्कुदार का इलाका, उस्कुदार की रौनक और सामने है उस्कुदार साहिल। तो हमें पार्किंग मिल गई थी यहीं पर ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उस्कुदार साहिल आ गए थे थोड़ी देर के लिए। इस वक्त हल्की ठंड भी शुरू हो गई थी तो स्वेटर्स और जैकेट निकाले और वो पहने। इसके बिल्कुल सामने ही ना उस्कुदार साहिल है, सारा समंदर है ये। पहले यहाँ पे बाउंड्री एरिया नहीं था लेकिन अब साहिल के आगे इन्होंने ग्रिल लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। देखो हम टावर बस पार्किंग मिली, आ जाओ आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ यार समंदर दिखाते हैं। ए रुको रुको। पहले ग्रिल नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है ग्रिल लग गई। बड़ा खौफ आता था। इसको ऊपर भी पकड़ के रखें। अल्लाह अकबर, फिर भी पीछे रहो। अल्लाह अकबर। वो देखो बॉस्फोरस ब्रिज आया है। यस हम पहले गए थे। और देखो ब्रिज देखो। एंड मैं सो गई थी एंड फिर मैं उठी थी। हाँ। जमीन ठंडा था। यस यहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर। सुभान अल्लाह। ये अलग से बिल्कुल ट्रैक है जिसके नीचे डायरेक्ट पानी है। ये देखो ज़रा, ये जो सारा पानी है फिर आप इस पर चल सकते हैं। अल्लाह अकबर। सामने ये रहा बॉस्फोरस ब्रिज और वो दूसरा ब्रिज भी नज़र आ रहा है। अच्छा सुभान अल्लाह, उस्कुदार की रौनक है। हाँ देखा, इट्स डेंजरस। पीछे हो जाइए, आ जाए, होल्ड माई हैंड। थोड़ी देर बाद हम वहाँ से निकले और इसके आगे ही निकलते हुए किसकुलिस से भी नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मज़ेदार दिन गुजरा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होती है। अस्सलाम वालेकुम।